इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ उत्साही समर्थकों की ओर से प्रचारित किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह उनकी प्रगति को बाधित करना चाहते हैं। जब तक विरोधी ऐसी अफवाहें फैला रहे थे, तब तक उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समर्थक ऐसा कहने लग जाएं तो उसे यूं ही टाला नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि यह सच है, बल्कि इसलिए कि ऐसे समर्थक अपने नेता को ही नहीं, समस्त विचार योजनाओं को हानि पहुंचा बैठते हैं। राजनीति के बारे में सामान्य धारणा है कि नेताओं के बीच एक दूसरे को पीछे ढकेलने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। बीजेपी इससे अछूती नहीं है, लेकिन जहां तक पार्टी के केंद्रीय और राज्यों की लीडरशिप के बीच संबंधों का प्रश्न है, इस तरह की बातें पूरी गप से ज्यादा कुछ नहीं है। जरा सोचिए, क्या बीजेपी में आज योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच प्रतियोगिता की स्थिति है? क्या अमित शाह को आज अपनी जगह बनाने के लिए किसी से मुकाबला करने की आवश्यकता है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में किसी एक नेता को लेकर सर्वमान्य स्वीकृति है तो वो अमित शाह हैं। योगी आदित्यनाथ की क्षमता पहचान कर उन्हें सांसद से प्रदेश में शीर्ष पर लाने के पीछे अमित शाह की बड़ी भूमिका रही है। पिछले कार्यकाल में प्रदेश में जब कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध आवाज उठाई थी, तो उसे शांत करने में भी अमित शाह की भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के हित की दृष्टि से विचार किया। बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता इस समय राज्यों में बेहतर नेतृत्व को उभारने के साथ उनके अंदर निहित संभावनाओं को पूरी तरह खिलने देने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। पहले राज्यों के अनेक नेता केंद्रीय नेतृत्व के प्रति असंतोष प्रकट करते मिल जाते थे। वे बताते थे कि फला नेता फला का समर्थन कर रहा है और ढिमकाना विरोध कर रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता। सच ये है कि अमित शाह के बारे में भी किसी नेता से ऐसा सुनने को नहीं मिलता। उनके प्रदेश गुजरात में भी ऐसी शिकायतें नहीं हैं कि अमित शाह का अपना गुट या समूह है जो सत्ता एवं संगठन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। राजनीति में यह सामान्य बात नहीं होती। स्वयं को सुरक्षित मानने वाले संकुचित लक्ष्य के नेता गुट और समूह बनाकर खेल करते रहते हैं। ऐसे में प्रांत स्तर पर कोई नेता बड़े कद का नहीं बन सकता। बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को उभरने का पूरा अवसर दिया है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता प्रदेश के बाहर भी है, तो इसमें केंद्रीय नेतृत्व की भी भूमिका है। मोदी और शाह ने उनकी संभावनाओं को समझकर उन्हें संपूर्ण देश में अधिकाधिक सभाएं करने की छूट नहीं दी होती, तो योगी आदित्यनाथ की सोच, क्षमता और वक्तत्व कला से देश अवगत नहीं होता। मोदी और शाह ने ही योगी आदित्यनाथ से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवा उनके कद से देश को वाकिफ कराया। अमित शाह अगर छोटे स्तर की राजनीति करते तो केंद्र से लेकर प्रदेश तक अनेक नेता जिस तरह खिलकर उभरे हैं, वैसा नहीं हो पाता। असम में हेमंत बिस्व शर्मा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर ऐसा प्रखर वक्तव्य पहले सामने नहीं था। राज्यों के अंतर्कलह को भी नरेंद्र मोदी की सहमति से अमित शाह ने जिस ढंग से संभाला, वो भी सबके सामने है। निजी महत्वाकांक्षाओं से भरे संकुचित दृष्टिकोण वाला कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता। किसी नेता की सबसे बड़ी कसौटी यही होती है कि उसके बारे में दूसरे नेता क्या कहते हैं। बीजेपी में शायद ही कोई ऐसा मिले जो अमित शाह को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करे। केंद्र से लेकर अनेक प्रदेशों में सत्तासीन और सबसे ज्यादा सदस्यता वाली पार्टी के इतने बड़े नेता के संदर्भ में यह स्थिति भारतीय राजनीति को देखते हुए सामान्य नहीं मानी जाएगी। संसद में अपनी प्रस्तुतियों, प्रश्नों का उत्तर देने और बहस के दौरान संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए विनम्रता, आक्रामकता और तार्किकता का संतुलन अमित शाह ने प्रदर्शित किया है। हर मनुष्य में अनेक गुण होते हुए कुछ न कुछ दोष भी होते हैं। अमित शाह इसका अपवाद नहीं है, किंतु मूल बात उनकी भूमिका के संदर्भ में है। बीजेपी विचारधारा की पार्टी है। संघ परिवार का घटक होने के नाते उसके कुछ विचार स्पष्ट हैं। जो भी नेता विचारधारा के प्रति समर्पित होगा, वह छोटे स्तर की राजनीति नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसलों पर संसद में अमित शाह को बोलते जिन्होंने सुना, वे जानते हैं कि अमित शाह विचारधारा के मामले में दिल से बोलते हैं। उन्होंने एक समय कश्मीर के मुद्दे पर किसी सांसद का ये कहते हुए जवाब दिया कि नाराज होने की बात क्या करते हो, जान दे देंगे। तो एक पत्रकार की टिप्पणी थी कि यह सोच समझकर नहीं, अंदर से निकला हुआ वक्तव्य है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? तात्पर्य यह है कि अभी तक के राजनीतिक जीवन में अमित शाह का ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहा है जिससे लगे कि वो योगी आदित्यनाथ या किसी भी दूसरे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ के उत्साहित समर्थक इस तरह के दुष्प्रचार से स्वयं को रोकें। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी से वे ऐसा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय नेता हैं और यह पूरी बीजेपी के हित में है कि वे ज्यादा लोकप्रिय हों। बीजेपी में प्रधानमंत्री का पद अभी रिक्त भी नहीं है कि इसके लिए किन्हीं दो नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो। जो लोग योगी को अभी से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का अभियान चला रहे हैं, उन्हें किसी तरह का समर्थन या प्रोत्साहन मिलना स्वयं योगी आदित्यनाथ एवं संपूर्ण बीजेपी के लिए
घातक होगा।